तो आपका स्वागत है इस लेक्चर सीरीज़ के इस कोर्स के 14वें लेक्चर में। इस लेक्चर से आगे हम अभी तक हमने जो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को देखा है, समझने की कोशिश की है, उनको थोड़ा दूसरे ढंग से देखने की कोशिश करेंगे। दूसरे ढंग से इस अर्थ से कि ये शिक्षाएं जिन मूल बौद्ध धर्म के ग्रंथों में आई हुई है, उसमें से कुछ चुने हुए शिक्षाओं को लेकर उसका अध्ययन, उसको समझने की हम कोशिश करते हैं। इससे एक महत्वपूर्ण लाभ हमें ये होगा कि 2500 साल पहले से खास करके भगवान बुद्ध ने जिस तरह से शिक्षाएं दी, उन शिक्षाओं के कुछ महत्वपूर्ण और पिछले 2500 साल से लोगों ने जिसको बार बार जिसका अध्ययन किया, बार बार जिसका उपयोग किया और अपने जीवन को सुधारने के लिए उससे सहायता ली, ऐसी कुछ छोटी संक्षिप्त ऐसी कुछ शिक्षाओं को उस पर चिंतन करने का मौका हमें मिलेगा, उसका उपयोग करने का मौका हमें मिलेगा। और ख़ास करके अभी तक जिस तरह से हमने बुद्ध धर्म के शिक्षा को समझने की कोशिश की, मैं उसको थोड़ा सा और दोहराऊंगा जिससे आपको एक कल्पना आएगी कि किसकी मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले बुद्ध धर्म त्रिविध मार्ग करके देखा जाता है। मतलब हम शील से शुरुआत करते हैं। शील इसका मतलब नैतिक आचरण। इसके पहले के व्याख्यानों में हमने देखा है कि किस तरह से हम कर्म नियम के तहत अपने नैतिक आचरण का विकास करके अपने स्वयं को शुद्धता की तरफ ले जाते हैं। कर्म से शुद्धि किस तरह से होती है ये हमने देखा है। तो इस तरह से शील जो है ये हमें इस तरह से शुद्धता की तरफ ले जाना के लिए सहायता करती है, उसके शील कहते हैं उसे। उसके बाद जो है इस तरह से शुद्धता का प्रयास करते हुए दूसरी पायदान पर हम पहुंचते हैं, दूसरे स्तर पर हम पहुंचते हैं, वह है समाधि। समाधि मतलब ध्यान साधना के माध्यम से मन पर सीधे प्रयास करना, प्रयत्न करना, मन को प्रशिक्षित करना, ये जो है ये समाधि है। समाधि और उसको अगर गहराई से देखना चाहे तो मन की उच्च अवस्थाओं का अनुभव करना, और इन उच्च अवस्थाओं के अनुभव तक जाने के लिए खास करके जागृति का अनुभव है, अच्छे चित्त का अनुभव है, मन का अनुभव है, सकारात्मक मन का अनुभव है, एक उच्च दर्जे की सकारात्मकता, उच्च दर्जे की जागृति, एकाग्रता, इनका अनुभव जो है ये समाधि का अनुभव है। और धीरे धीरे हम लोग इस तरह से मन की गहराई में उसको समझने की कोशिश करते, और शील का जो आचरण है, नैतिक आचरण, इस तरह से मन को गहराई से समझने में हमें सहायता करता है। अब जब इस तरह से हम मन की गहराई का अनुभव करते हैं, इस उच्च सजगता का अनुभव करते हैं, उच्च ऐसी कुशल मानसिक अवस्था का अनुभव करते हैं, तो उसके बाद जो है हमें दूसरी एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है कि जिस तरह से हम इस जागृति का उपयोग करेंगे, अभ्यास करेंगे, हम सत्यता के प्रति और ज़्यादा सजग होते चलते हैं। सत्यता को मात्र किसी सिद्धांत के रूप में नहीं बल्कि हम अनुभव के रूप में देखने से शुरू करते हैं। और इसलिए बुद्ध धर्म में जिसे प्रज्ञा कहते हैं, समाधि के बाद इस प्रज्ञा का अंग शुरू होता है। अब ये जो प्रज्ञा है जिसकी बात हमने इसके पहले की है, भगवान बुद्ध का जो मूलभूत सत्यता के संबंधित जो उनका दर्शन है वो हमने देखा, उसके एप्लीकेशंस हमने देखे, ये सभी जो प्रज्ञा है। और ये प्रज्ञा सैद्धांतिक रूप से जो हमने देखी है उसको प्रत्यक्ष अनुभव करना जो है ये प्रज्ञा है। तो इसलिए बुद्ध धर्म शील समाधि प्रज्ञा इस ढंग से जो है उसके तरफ देखा जाता है। प्रज्ञा की अवस्था जो है ये परिपूर्ण रियलाइजेशन की और जिसे साक्षात्कार की अवस्था हम कह सकते हैं, ऐसी वह अवस्था। इसलिए शील समाधि प्रज्ञा इस तरह से ये बुद्ध धर्म का मार्ग है। अभी इसी शील समाधि प्रज्ञा को बहुत ही सरल, सामान्य, हमें तुरंत समझ में आए इस तरह की शिक्षाओं से जो है बुद्ध धर्म में लिखा गया है। खास करके आप जानते हैं कि 2500 साल पहले जब भगवान बुद्ध इस धरती पर थे, भगवान सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, जिन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है, जब वो इस धरती पर थे, उस वक्त भारत में लिखने का
कोई मतलब ज्ञान नहीं था, लिखा नहीं जाता था। जो भी था ज्ञान वो मुखोद्गत होता था और गुरु अपने शिष्यों को ये मात्र मुखोद्गत ढंग से ही जो है वह हस्तांतरित करते थे। और इसलिए बुद्ध के बाद कम से कम 200 साल तक, 150 से 200 साल तक जो है ये सारा जो है ये मौखिक रूप से ही स्थलांतरित किया गया। और यह जो शिक्षा है बाद में लिखी गई। जो ये बुद्ध धम्म की शिक्षाएं लिखी गई शुरुआत में, जो अभी उपलब्ध है हमारे यहाँ जो साहित्य, उसे पाली साहित्य कहते हैं। पाली भाषा में लिखा गया साहित्य कहते हैं। अर्थात पाली ये कोई भाषा नहीं है। पाली का अर्थ पंक्ति होता है, सेंटेंस, लाइन। क्योंकि पाली नाम की कोई भाषा जो है भारत में उस वक्त नहीं थी। खास करके जिसे पाली कहा जाता है वह मागधी भाषा है। मगध देश में, खास करके उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में ही यह मगध देश हुआ करता था। वह ये भाषा है 2500 साल पहले की। उस भाषा में जो है ये लिखा गया है और इसके 3 प्रमुख हिस्से कहे जाते हैं, जिसे सुत्त पिटक, मतलब बुद्ध के प्रत्यक्ष जो वचन है जिसमें लिखे गए, उसे एक हम कल्पना करिए कि कोई एक चैप्टर है, उसे सुत्त कहा जाता है। तो इस तरह से अलग अलग सुत्तों में जो है ये उनकी शिक्षाएं जो है उस खंड में हमें प्राप्त होती है। कम से कम काफ़ी बड़ी संख्या में जो है उनकी इस शिक्षाओं को इस सेक्शन में जो है, जिसे सुत्त पिटक कहता है, धर्म ग्रंथों के बुद्ध धर्म के इस सेक्शन में लिखा जाता है। हम देखते हैं लिखा हुआ। उसके बाद जो है दूसरा जो सेक्शन है उसे विनय पिटक कहते हैं। बुद्ध धम्म में जो भिक्षु होकर अपने घर से प्रव्रजित होकर जो मात्र ध्यान साधना और धम्म के अध्ययन के लिए समय बिताते हैं, उन्हें भिक्षु कहते हैं। और इन भिक्षुओं के आपस में बर्ताव के जो नियम है, जीने के लिए जो नियम है, ताकि वह गहराई से अपने इस मार्ग पर आगे बढ़ सके, उन नियमों की जहाँ बात की जाती है उसे विनय पिटक कहते हैं। विनय मतलब एक तरह से न्याय या शासन या गवर्नेंस जिसको हम कहते हैं, कि अपने लाइफ को किस तरह से गवर्न करे, किस तरह से परिचालित करे, इसके वो नियम जो है वह विनय पिटक में है। और उसके बाद बुद्ध की इन मूल शिक्षाओं को भगवान बुद्ध के बाद उनके जो विशेष महान ऐसे गुरु होकर, उनके बाद के जो शिष्य हुए हैं, जो महान गुरुओं के रूप में जो उन्होंने अपने शिष्यों को पढ़ाया, उन्होंने भगवान बुद्ध की शिक्षा पर जो कमेंट्रीज की है, उनको और विस्तार से और गहराई से अपने अनुभव से जिन्होंने बताया है, वो जो जिसमें लिखा गया है उसे अभिधर्म पिटक कहते हैं। और इस तरह से ये 3 तरह से पाली में ये हम पूरे बौद्ध जो संपदा है शिक्षा की, उसको देखते हैं। अब उसमें कई अलग अलग तरह से ये शिक्षा भगवान बुद्ध देते हैं। अभी जो हम जिस शिक्षा की तरफ जाने वाले हैं, जिसे मेत्ता सुत्त या करणीय मेत्ता सुत्त कहा जाता है, ये जो सुत्त है ये सुत्त पिटक के सुत्त निपात इस ग्रंथ में आता है। उसके भी अलग अलग ग्रंथों में उसका फिर बंटवारा होता है। तो उसमें सुत्त निपात यह एक ग्रंथ है जिसमें भगवान बुद्ध की सारी काव्यात्मक शिक्षाएं आती है। उसमें से यह करणीय मेत्ता सुत्त एक ऐसा काव्य है जिसमें 10 गाथाओं में इस काव्य को हम देखते हैं। और ख़ास करके मैत्री क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, क्या मैत्री है इसको, और मैत्री का उपयोग क्या है, मैत्री से हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं, उसकी व्याप्ति क्या है, उसका अनुभव क्या है, इसके संबंध में भगवान बुद्ध इसमें बात करते हैं। और इसको हम आज का ये पहला टॉक और इसके बाद में दूसरा टॉक जो है, ये 2 टॉक के माध्यम से जो है हम इसको विस्तार से देखने की कोशिश करेंगे। खास करके बुद्ध की शिक्षा सीधे जीवन व्यवहार से संबंधित है। इस बात को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। और इसलिए जो भी शिक्षा को हम सुनते हैं उसका सीधा संबंध अपने जीवन के साथ है। वो अगर हम जोड़कर देखते हैं तो इसका अर्थ लगाना, इसके अर्थ को समझना हमारे लिए और ज़्यादा आसान होता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं करणीय मेत्ता सुत्त में, मतलब क्या है इसको हम देखते हैं। खास करके इस सुत्त में जो पाली में है, आप इसे इंटरनेट पर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके जो अपने टेक्स्ट में भी आप उसको देख सकते हैं।
और इसके अलग अलग ट्रांसलेशंस उपलब्ध है, इस पर बहुत सारी कमेंट्रीज़ भी उपलब्ध है, लोगों ने अपने अनुभव से जो है इस पर बहुत सारा लिखा हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं ताकि आपकी इसके संबंध में जो अंडरस्टैंडिंग है आप उसको मतलब बढ़ा सकते हैं, उसको डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है शुरुआत का जो पहला सेंटेंस जो है, वो पहली जो गाथा है वो कहती है, करणीय मत्थ कुशलेन यंतं संतं पदं अभिसमेच्च सक्को उजूच सूजूच सुवचो चस्स मुदु अनतिमानी। अर्थात मैं ये पाली पढ़कर आपको पूरा नहीं बताऊंगा, ये पहली गाथा है, यही इसी तरह से ये आगे बढ़ता है। उसका एक एक करके हम इसके बारे में देखते हैं। तो पहली गाथा जो है वो कहते हैं कि अगर आप शांत पद चाहते हो, जीवन में अगर आप शांति चाहते हो और परिपूर्ण रूप से उस शांति का अनुभव करना चाहते हो और इस शांति के मार्ग में आप निपुण होना चाहते हो, तो आपको अपने जीवन में योग्यतम होना होगा, सरल और अत्यंत सरल होना होगा, और उसके बाद आपकी बात सुंदर होनी होगी, मधुर और विनयशील हो। तो ये सबसे पहले जो है ये गाथाएँ, खास करके यहाँ बोर्ड पर जो देख रहे हैं, ये अपने अच्छे गुणों के विकास की बात कर रही है। जैसे हम अपनी जो अच्छी क्वालिटीज़ जो है उसकी विकास की बात कर रहे हैं। अगर आप अपने मन को उच्चता के तरफ ले जाना चाहते हो, हायर कंडीशंस में ले, सुपीरियर कंडीशंस में अगर आप अपने मन को लेकर जाना चाहते हो, तो आपकी शुरुआत कहाँ से होती है, यहाँ पर ये बात कही गई है। खास करके यहाँ एक विशेष बात ये है कि भगवान बुद्ध काफ़ी कंडीशनल बात करते हैं। शुरुआत ही इस सूत्र की ऐसी है कि अगर आप शांति का पद चाहते हो, अगर आप जीवन में शांति चाहते हो, अगर आप जीवन में उस उच्चता की शांति का अनुभव करना चाहते हो, तो आप ये कर सकते हो। यहाँ किसी तरह से मैं आपको ये बता रहा हूँ और आप ये सुनिए और ये करिए, इस तरह का नहीं है, बल्कि कंडीशनल, क्या आप चाहते हो। एक तरह से ये एक खुलापन है, आपकी इच्छा पर वो निर्भर करते हैं। अगर आप चाहते हैं तो ये मार्ग है, मैं आपको खुशी से बताना चाहूँगा, जिससे मेरा कल्याण हुआ है और अन्य लोगों का कल्याण होगा। इस तरह की ये शिक्षा की शुरुआत बहुत ही सुंदर ऐसी शुरुआत है। अभी दूसरी बात जो है, एक तरह से कुछ भी अच्छा करना है, अगर आपको उच्च मन की स्थितियों की तरफ ले जाना है, तो आपको सबसे पहले अपने अंदर जो बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज़ जो है उसका विकास करना ज़रूरी है, जो हमारे अंदर होती ही है, लेकिन उसके तरफ हम जब अगर ध्यान देते हैं, उसको अगर बढ़ाते हैं और उसको बारीकी से देखकर वो किस तरह से आगे बढ़ सकती है, इसके बारे में सोचते हैं, तो एक ये हमें सहायता होती है। तो इसी तरह से जो महत्वपूर्ण ऐसी क्वालिटीज़ जो है, बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज़ जो है, उसके तरफ हम देखते हैं। तो इसमें पहली बात जो है, ये लिविंग अनकॉम्प्लिकेटेड लाइफ, ऊजू च सूजू च पाली में। क्या आपका जीवन कॉम्प्लिकेटेड है? ये कॉम्प्लिकेशंस बाहर से नहीं आते हैं, ये हम करते हैं। हम अगर सीधा जीना चाहते हैं तो जीने के लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं, हम बिल्कुल सीधा जीवन जी सकते हैं, लेकिन जीवन जीने की जिस तरह से कला हमने सीखी हुई होती है, फिर अपने पेरेंट्स से हो, अपने पड़ोसियों से हो, अपने दोस्तों से हो, हम हमेशा ही किसी न किसी तरह के कॉम्प्लिकेशंस निर्माण कर देते हैं और रोते चिल्लाते तो ज़रूर है, लेकिन इसके लिए हम दूसरों को जिम्मेदार समझते हैं और ये कॉम्प्लिकेशन से मुक्त होने का रास्ता हमें नहीं मिलता है। यहाँ बुद्ध पहली बात कहते हैं कि अगर आपको किसी उच्च मन की स्थिति का अनुभव करना है, तो सबसे पहले ये काम करना पड़ेगा कि आपको अपने जीवन को सीधा करना पड़ेगा। कैसे आप सीधा कर सकते हैं, ये आप सोचिए, देखिए। अगर आप नज़र से देख सकते हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ें आप करते हैं जिसके वजह से आपके जीवन में कॉम्प्लिकेशंस निर्माण हो रहे हैं। किस तरह से आप डिसीजंस लेते हैं, किस तरह से आप बातें करते हैं, किस तरह से आप अपने एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं। इन बातों को अगर हम देखते हैं तो हम देखेंगे कि इतना सारा टेढ़ा मेढ़ापन जो जीवन का है, वो हमारे ही स्वयं के हित के आड़े आता है। तो पहली बात बुद्ध कहते हैं कि अगर आप शांति की तरफ जाना चाहते हो तो पहले ये करो, अपने लाइफ को सीधा करो।
वो जो कॉम्प्लिकेशंस है धीरे धीरे निकाल कर जितना सरलता से जी सकते हो उतना सरलता से जियो। दूसरी जो बात है वह है अ, अपनी वाणी जेंटल होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए, विनयशील होना चाहिए। सौम्य और विनयशील वाणी का उपयोग। यहाँ और दूसरी हमारे सामने हम समस्या देख सकते हैं। हम अपने आप को पूछते हैं क्या मेरी वाणी, मैं जिनसे बात करता हूँ, सौम्य है, जेंटल है, क्या वो विनयशील है? अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से आप उच्च मानसिक अवस्थाओं को या और गहरी शांति का, पर्पसफुलनेस का अनुभव करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। अर्थात जो भी है वहाँ से आगे बढ़ना, वहाँ से आगे और उसका विकास करने की कोशिश करना, ये हमारा काम है। इतना है मैं जेंटल बात करता हूँ, मैं पीसफुल रहता हूँ, इतना ही नहीं है, बल्कि मुझे उस पर और कार्य करना ज़रूरी है। इस तरह से देखते हैं तो आप कितनी विनम्रता से बात कर सकते हैं, कितनी जेंटल सौम्यता से आप बात कर सकते हैं, उसको हम देखना चाहिए। खास करके जेंटलनेस जो है, इस तरह का जो सौम्यता है और ये जो विनयशीलता जो है, ये मन से आती है। अगर हम किसी तरह से अपने आप को दूसरों से ऊंचा समझते हैं, दूसरों से अच्छा, बेटर, बेहतर वगैरह जो जो करते हैं, और दूसरों को एक तरह से अपने आप से कम आंकते हैं, तो निश्चित रूप से हम उनको डांटना, फटकारना, उनकी गलतियां निकालना या उनके साथ थोड़ा सा रफ और कठोरता से बात करना, ये सहजता से हम लोग करना शुरू कर देते हैं। तो देखना ये ज़रूरी है कि सौम्यता मात्र उन लोगों से जो अपने से बड़े हैं और जिनसे हमें कोई लाभ होता है उनके ही साथ बरतनी चाहिए, ऐसा नहीं है। सौम्यता या भाषा की मधुरता, आप जिनसे भी बात करते हैं, दूसरा कोई भी मनुष्य आपके संपर्क में है, उनके साथ विनयशीलता से ही बात करें। ये अगर हम जीवन में उतारते हैं तो हम अच्छाई के रास्ते पर चलने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। और इसके आगे का शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, जेंटल इन स्पीच, हम्बल विथ नो प्राइड, अहंकार से मुक्त रहना। अभी स्वयं में अहंकार करने के बहुत सारे कारण हमें मिलते हैं। मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं इस जाति से आता हूँ, मैं इस देश से आता हूँ, मैं इस वंश से हूँ, मैंने ये किया हुआ है, मेरे पास इतनी संपत्ति है, इतने सारे लोग मुझे फॉलो करते हैं, वगैरह वगैरह। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है जो हमें एक तरह से अंदर से उस अहंकार को बढ़ाने के लिए सहायता करती है। अर्थात बाहर में आपको चाहे जितनी परिस्थितियाँ मिली है, बहुत अच्छी बात है कि मैं और कुछ अच्छे संस्कार, अच्छे परिवार, अच्छी जगहों से, अच्छे देश से आप आए हैं, जो भी चीज़ें हैं आपके पास, लेकिन इसका उपयोग अगर मेरे अंदर किसी तरह का अहंकार प्राप्त करने के लिए, निर्माण करने के लिए हो रहा है और जिसकी वजह से मैं दूसरों से कटता हूँ, तो एक तरह से हम अपने स्वयं पर अन्याय कर रहे हैं। ये जो अहंकार है ये हमें खाता है, ये अहंकार हमें दूसरों से दूर करता है, ये अहंकार न स्वयं के अंदर के मनुष्य को पहचानने के लिए सहायता करता है, ना ही दूसरे मनुष्यों को मनुष्य करके देखने के लिए सहायता करता है। और इसलिए बुद्ध कहते हैं कि अपनी मधुर वाणी के साथ ये कार्य करना ज़रूरी है कि किसी अहंकार को अगर हम कैरी कर रहे हैं, उससे दूर रहो, उस अहंकार को समाप्त करने की कोशिश करो। और ये अगर हम करते हैं तो फिर ये विनयशीलता जो है हमारे अंदर आती है। अब और क्वालिटीज़ की जो बात करते हैं वो आगे, वो है संतुष्ट को। संतुष्ट को मतलब संतुष्ट जीना। क्या आप अपने जीवन में संतुष्ट है? संतुष्ट कैसे होते हैं, शायद इसको देखना ज़रा अच्छा होगा। कैसे संतुष्ट होते हैं हम? अगर जो हमें मिलता है उसके तरफ हमारा ध्यान है, उसमें अगर हम आनंद लेते हैं, तो हम संतुष्टि की तरफ जाते हैं। हम मात्र चीज़ें बटोरते ही रहते हैं, मेरे पास होना चाहिए, लेकिन जो वर्तमान में चल रहा है उसका सुख और उसका आनंद बटोरने की, उसके तरफ देखने की अगर हमारे पास फुर्सत नहीं है, तो ये संतुष्टि का भाव नहीं आता है।
और इसके लिए सजगता चाहिए, वर्तमान में रहने की ज़रूरत है। जितना खाते हैं, खाने को जितना मिल रहा है उसमें संतुष्ट होना, या और उसके पीछे भागना जो है अगर हम करते हैं, संतुष्ट नहीं है, आज का उतना स्वादिष्ट नहीं था और चाहिए, इस तरह से हम बातें करते हैं, तो ये संतुष्टि जो है ये एक तरह से हमारे लिए नहीं, एक तरह से हमारे बीच रास्ते में रोड़ा बनने का काम करती है। या असंतुष्टि जो है, जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं हमें मिलती है, लेकिन हम अपने आप को संतुष्ट करने का अगर हमारे पास कला नहीं है कि किस तरह से अपने आप को शांत और संतुष्ट करें, तब हम हमेशा ही असंतुष्ट रहते हैं, और यह असंतोष जो है हम एक तरह से अपने जीवन में देखते रहते हैं। तो ये इस पर काफ़ी सारा चिंतन किया जा सकता है कि किस तरह से हमें जो कुछ मिल रहा है उसके संबंध में हम संतुष्टि का पालन कर सकते हैं। उसके बाद जो है सुभरो easy to support, moderate in food habits। आपके जीवन को परिचालित करने के लिए जो भोजन आप लेते हैं, क्या आप सुभरो है उसमें? ये जो भरना जो है भोजन का जो है आपके लिए कैसा है? क्या जो जिस तरह से कि आप संतुष्टि के साथ खाते हैं, शरीर की ज़रूरतें हम तो जानते हैं कि शरीर को कितना ज़रूरी है, और वास्तव में हम कितना खाते हैं, और इतना मतलब जो भी खाते हैं किस तरह से हमारी फूड हैबिट्स जो है वो हमें एक तरह से बहुत सारे क्या कह सकते हैं समस्याओं में ले जाती है। जो भी अच्छा मिलने के बाद भी जो है एक तरह से हम अपने शरीर को जो अवेयरनेस जो है अपने खाने के संबंध में वो अगर नहीं रखते हैं, तो यहाँ फिर से हम अपने मन को अच्छी स्थिति में रखने के लिए सहायता नहीं करते। तो उसके बाद जो है वह है नॉट प्राउड और डिमांडिंग इन नेचर। हम अपना स्वभाव एक तरह से हॉटी, प्राउड और डिमांडिंग ना हो। अभी ज़्यादातर अगर हम विद्यार्थियों के साथ बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग जो है अपने पेरेंट्स बहुत कुछ दे सकते हैं, और आप जो कहते हैं वो भी आपके लिए उपलब्ध करा के देते हैं, लेकिन आप अगर अपने तरफ देखें, आर यू डिमांडिंग? क्या आपका नेचर जो है काफ़ी डिमांडिंग है? क्या आप ये जानते हैं कि कितना ज़रूरी है? क्या आप ये सजग है कि आपके पेरेंट्स जो कर सकते हैं उसके प्रति आपकी सजगता है, कि मात्र मुझे चाहिए और वो मिलना चाहिए, इस तरह की स्थिति में आप है? अगर इस तरह से आप जी रहे हैं तो सोचना ज़रूरी है कि इसका परिणाम जो है मुझे स्वयं में अशांति निर्माण करने में होगा, न मुझे लाभ होगा और न जिन पर मैं निर्भर हूँ उन पर मैं न्याय कर रहा हूँ। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात जो है कि देखना कि क्या मेरा नेचर इस तरह से डिमांडिंग है। खास करके अगर आप विद्यार्थी है, माता पिता पर डिपेंड है, वैसी बात है। दूसरी बात, अगर आप विवाहित है, आपके बच्चे हैं, आपकी पत्नी है या आपके परिवार है, आप किसी अच्छे पोजीशन पर है जिसकी वजह से आप के निर्णय से, आपके अस्तित्व से ज़्यादातर लोगों पर असर होता है, ऐसी अगर कंडीशन है और इस स्थिति में अगर आप डिमांडिंग हो, और ज़्यादा लोगों से करवाने और ज़्यादा लोगों को एक तरह से चीज़ें करने के लिए परेशान करना, उन पर प्रेशर रखने का अगर आपका स्वभाव है, तो देखिए दूसरे तो परेशान होते ही है, लेकिन उसकी वजह से आपके मन की स्थिति का क्या हो रहा है, आप अपने साथ क्या कर रहे हो इस नेचर को आगे बढ़ाते हुए, इसको अगर आप ध्यान देते हैं तो आप देखेंगे कि आप खुद अपने स्वयं की शांति से दूर जा रहे हो। तो बुद्ध का ये मार्गदर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अपने इस डिमांडिंग स्वभाव को जो है, मांग करने वाले स्वभाव को जो है, उससे दूर रहिए, उससे दूर जाइए। उसके बाद जो है वो बुद्ध और सजगता की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपको इस तरह से शांति के अगर आगे बढ़ना है तो आपको ऐसी छोटी से छोटी भी चीज़ नहीं करनी चाहिए जिसको जो ज्ञानी जन है, जो सज्जन गृहस्थ है, जो अच्छे बुरे का ध्यान रखते हैं, जिनको पता है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, ऐसे लोग आपको दोष न दें। हम जो भी करेंगे दोष तो बहुत सारे लोग हमें दे सकते हैं, लेकिन हमारी नज़र उन लोगों पर है कि जो सही में सच्चाई को जानते हैं, जो सही में जिन पर हम विश्वास रखते हैं, जो हमारे जीवन में एक तरह से एक सम्माननीय ऐसे मनुष्य है, उनकी नज़र में अगर ये गलत है,
उस बात को ध्यान रखते हुए मैंने छोटी से छोटी भी गलती करने से, गलत चीज़ करने से, गलत बात करने से, गलत व्यवहार करने से बचना चाहिए। ये अगर आप करते हैं तो आप अपने मन को शांति की तरफ, अपने मन को विकास की तरफ ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है, ये जो अगर बातें जो अभी तक हमने जो बताई है वो अगर आपके लिए निगेटिव में है, तो निश्चित रूप से आप मन को, अपने स्वयं के मन को ऊंची स्थिति में ले जाने के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसको वही रोक के रख रहे हैं। आपके स्वयं के रेस्ट्रिक्शंस आपने अपने आप पर डाले हुए हैं, अपने आदतों से, अपने व्यवहार से, वह आपको बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। इस बात को देखना हमारे लिए ज़रूरी है। तो इसलिए ये जो मैत्री की ये जो बुद्ध की शिक्षा है, ये काव्य की पहली दो जो चरण हैं, वही हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है कि खुद की जीवन जीने की ये जो आदतें हैं, स्वभाव है हमारे, जो हमने निर्माण किए हुए हैं विशिष्ट ढंग से जीना रहना, वो जो है वो हमें सबसे ज़्यादा बंधन में रखने वाली बातें हैं। उन पर कार्य करेंगे, उनको सुलझाएंगे, जीवन को सीधे से सीधा करेंगे, तो निश्चित रूप से जो है हम मन को आगे बढ़ाएंगे। और मन को आगे बढ़ाने के लिए हमें शांति की तरफ बढ़ाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है मन में कुशल भाव को, अच्छे भाव को निर्माण करना। अच्छा भाव वो नहीं निर्माण होगा जब हम अपने आप को इस तरह से इन आदतों में फंसाए रखेंगे, हम खुद पर न्याय नहीं करेंगे। तो इस तरह से बुद्ध की इस करणीय मेत्तु सूत्र की शिक्षा के ये पहले तीन चीज़ों को हम देखते हैं और यहाँ इस टॉक को समाप्त करते हैं। इसके बाद जो है हम ये देखेंगे कि किस तरह से ऐसी गुणों का विकास करने के बाद आप अपने, या इनके साथ जो है आप अपने मन में अंदर से अच्छापन निर्माण करने के लिए कौन सी कोशिशें कर सकते, किन चीज़ों से ये अच्छाई और शांति की तरफ जाने वाले रास्ते निकलते हैं, उसके बुद्ध जो है इस छोटी सी शिक्षा में बात करते हैं। तो इस टॉक को हम यहीं पर रोकते हैं और इसी को कंटिन्यू करते हैं अगले टॉक के लिए 15वें टॉक में। धन्यवाद।